सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कि आप अगर अपनी असलियत को छुपाने के लिए रोज एक नया रंग की कोटिंग अपने चेहरे पे कर रहे हैं, इसके फवायद कितने हैं और नुकसानात कितने हैं, ये मैं आप ही से पूछूंगी। अल्लाह का हुक्म तो एक तरफ ना, लेकिन अगर अक्ली लिहाज से भी सोचा जाए तो इसका नुकसान क्या है। मुस्तकिल तौर पर अपनी असलियत छुपाना, क्योंकि एक दो दिन की तो बात नहीं। ठीक है, शादी के मौके पर जरा सा निखार लाने के लिए किसी हद तक अगर किया भी जा सकता है, लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में भी अगर ये तरीका शुरू कर दिया जाए तो इसका क्या नुकसान होता है। इसका जिस्मानी नुकसान भी है कि केमिकल्स और मुस्तकिल एक नकली चीज लगाने से ज़ाहिर है कि वो पूरी कोटिंग हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जज्ब हो रही और एक दूसरी ही चीज आप नजर आ रहे हैं। दूसरा नुकसान, शक्ल देख देख कर ऐसी आदत हो जाती है कि अगर उनकी असली शक्ल किसी वक्त नजर आए तो वो देखने को दिल ही नहीं चाहता, इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे हवाइयां उड़ी हुई और कोई सख्त परेशानी या मुसीबत नाजिल हुई हुई है। बहुत सा वक्त इस गैर जरूरी अमल में जाया हो जाता है। अब आप देखें, जिस औरत को दिन में 5 दफा वुजू करना हो और वुजू करते वक्त जाहिर है जो कुछ ऊपर लगा होता है उसको मल के धोया जाता है। 5 दफा आपने चेहरा धोया और 5 दफा नमाज के बाद फिर आपने एक तसन्नो वाली शक्ल चढ़ाई अपने ऊपर, तो नतीजा क्या होगा? बहुत सारा वक्त लगेगा। उसके अलावा और क्या होगा? मसलन कोई मर्ग हो गई है, कोई फौतगी हो गई, तो अब उसमें आप वो सारा मेकअप किस तरह करते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं आजकल उन मौकों पर भी लोग पूरे मेकअप के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि अब अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वो उसको छोड़ दें। इसी तरह इनकी एक जानने वाली थी, तो उनको आखिरी उम्र में कैंसर हो गया, तो वो फिर ये सारा कुछ कर नहीं सकती। कहती कि वो शक्ल एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा वो जितनी तराश फराश की हुई थी वो खुद कर नहीं पाती थी, कोई और कर नहीं सकता था, तो वो इतनी डरावनी किस्म की शक्ल हो गई कि जो उनके केयर करने के लिए भी पास जाता था तो एकदम घबरा जाता था। तो इसलिए इंसान अपनी असल पर रहे तो वही ज्यादा बेहतर है। तसन्नो बहुत ज्यादा शक्ल पर होता है तो उसका असर अंदर भी इंसान के जाता है, अंदर से भी इंसान या उसका रख रखाव और तर्ज जिंदगी में भी एक बनावट आती है। कुरान पाक में एक आयत आप पढ़ेंगे, ममा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं तकल्लुफ करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। जब आप इस काम में ज्यादा लगे हो तो दूसरे कामों के लिए कैसे वक्त मिलेगा? जो पैसे फाउंडेशन और उपटन वगैरह खरीदने में लगाए जा रहे हैं, वही अगर फ्रूट खाने में और जूसेस में और अच्छी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर ले तो ना सिर्फ ये कि चेहरा बल्कि बाकी जिस्म भी सेहतमंद हो जाएगा। मोमिन होने के लिए क्या जरूरी है कि राजी बिल कज़ा हो जाए, यानी कज़ा से वो तकदीर पे राजी होना। ये अल्लाह का फैसला है ना कि उसने हमें एक खास शक्ल में बनाया। ये ऐसी तकदीर है जिसे हम बदल नहीं सकते। जब हम मसनूई तरीकों से इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो उसमें खुद नुकसान उठाते हैं। जब इंसान अपने आप को सिर्फ सजाने बनाने के पीछे लग जाता है कि मैं सिर्फ यूनिक नजर आऊं दूसरों से शक्ल सूरत में, तो फिर उसको अपनी दूसरी क्वालिटीज को बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। वो सिर्फ हुस्न के बलबूते पर दूसरों पर अपना रोब कायम करना चाहता है। लेकिन जब इंसान इस चीज से बेनियाज होता है तो फिर ऐसी चीजों के अंदर अपने आप को मसरूफ करता है कि जहाँ उसकी दूसरी असल क्वालिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तौर पर नुमाया हो सके या निखर सके।